रखो ईंट भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, मेरी ये लाश बोलेगी, मेरी हर सांस बोलेगी, गुरु दशमेश की जय हो, भारत देश की जय हो। ये भाव थे भारत माता के उन वीर सपूतों साहिबजादे जोरावर सिंह व साहिबजादे फतेह सिंह के, जिन्होंने 9 वर्ष व 5 वर्ष की छोटी सी आयु में देश और धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। यूं तो भारतवर्ष में बलिदानों की बहुत पुरानी व विस्तृत परंपरा रही है। जब जब इस भूमि पर शत्रुओं ने नजर डाली है, तब तब भारतवर्ष के वीर पुत्रों ने इस परंपरा का पालन करते हुए अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया है। परंतु इतनी कम उम्र में धर्म के लिए बलिदान होने का उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं नहीं मिलता। आइए शुरुआत करते हैं आनंदपुर साहिब के किले से, जहां लंबे समय से विदेशी लुटेरे औरंगजेब की सेना ने किले का घेराव कर रखा था। लाख कोशिशें करने पर भी मुगल सेना किले को जीत नहीं सकी। मुगल सेना किसी भी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी को जीवित अथवा मृत पकड़ना चाहती थी। अपने स्वभाव के अनुसार औरंगजेब ने एक कुटिल चाल चली। गुरु जी के पास एक चिट्ठी भिजवाई कि हम कुरान की कसम खाते हैं, अगर आप किला खाली कर दें तो आपको साथियों व परिवार सहित सुरक्षित जाने दिया जाएगा। गुरु जी को मुगलों की किसी भी कसम पर भरोसा नहीं था। किले के अंदर रसद भी बहुत कम था। अतः गुरुजी 20 दिसंबर सन 1704 की रात को अपने 400 साथियों व परिवार के साथ किले से निकलकर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही मुगल सेना को पता चला तो उन्होंने गुरुजी का पीछा किया। सरसा नदी के पास पहुंचकर मुगल सेना व गुरुजी के सिंहों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस समय इस बरसाती नदी में बाढ़ आई हुई थी। नदी उफान पर थी व भयंकर ठंड के कारण पानी भी बहुत ठंडा था। नदी को पार करना लगभग असंभव था। गुरुजी ने अपने कुछ साथियों के साथ, जो नदी पार कर सकते थे, नदी पार की। बहुत से सिख वीर नदी में बह गए। भाई उदय सिंह व जीवन सिंह ने अपने जत्थे के साथ मुगल सैनिकों को उलझाए रखा और अतुलनीय वीरता दिखाते हुए हजारों शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। नदी के उफान व ठंड को देखते हुए शत्रु सेना नदी पार करने का साहस नहीं कर सकी। इस घटनाक्रम में गुरुजी का परिवार उनसे बिछड़ गया। भाई मनी सिंह जी के जत्थे में माता साहिब कौर जी व माता सुंदरी कौर जी और 2 टहल करने वाली दासियां थी। 2 सिंह भाई जवाहर सिंह तथा धन्ना सिंह, जो दिल्ली के निवासी थे, ये लोग सरसा नदी पार कर गए और हरिद्वार से होकर दिल्ली पहुंचे। दूसरे जत्थे में माता गुजरी जी व दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह व फतेह सिंह थे। तीसरे जत्थे में 40 सिख योद्धा, दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह व जुझार सिंह व स्वयं गुरुजी को मिलाकर कुल 43 व्यक्ति थे। गुरुजी अपने जत्थे के साथ आगे बढ़ते हुए चमकौर नामक क्षेत्र के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। यहाँ के लोगों ने गुरुजी का हार्दिक स्वागत किया। यहाँ एक टीले पर कच्ची किले नुमा हवेली थी, जिसके चारों ओर खुला मैदान था। सामरिक दृष्टि से यह एक उत्तम स्थान था। हवेली के मालिक बुद्धि सिंह जी ने गुरुजी से निवेदन किया कि वे वहां हवेली में विश्राम करें। गुरुजी ने उस हवेली को सामरिक रूप से किले के रूप में प्रयोग करने का निर्णय किया। उन्होंने 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर मोर्चों पर तैनात कर दिया। गुरुजी ने स्वयं अट्टालिका में मोर्चा संभाला और मुगल सेना की राह देखने लगे। उधर जैसे ही सरसा नदी में पानी का बहाव कम हुआ, मुगल सेना नदी पार करके गुरुजी का पीछा करते हुए चमकौर के मैदान में पहुंची और कच्ची गढ़ी को घेर लिया। मुगल सेनापतियों को पता लग गया था कि गुरुजी के पास केवल 40 सैनिक हैं। वे गुरुजी को बंदी बनाने का स्वप्न देखने लगे। सवेरा होते ही मुगल सेनापति ने मुनादी करवा दी कि यदि गुरुजी अपने साथियों सहित आत्मसमर्पण
अर्पण कर दें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। इसके जवाब में गुरुजी ने मुगल सेना पर तीरों की बौछार कर दी। इस समय 40 सिखों का मुकाबला 10 लाख की फौज से था, लेकिन गुरुजी ने भी 1.25 लाख के साथ एक को लड़ाने की सौगंध खाई थी। 22 दिसंबर सन 1704 को विश्व का अनोखा युद्ध हुआ। आकाश में घने बादल थे, वह धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी, कड़ाके की शीतलहर चल रही थी, लेकिन कच्ची घड़ी में गुरुजी के योद्धाओं के हृदय में गर्मजोशी थी। सभी को मालूम था कि अब मृत्यु निश्चित है, लेकिन खालसा का सिद्धांत था लड़ते लड़ते केवल वीरगति प्राप्त करना है, शत्रु के सामने हथियार नहीं डालना है। कच्ची घड़ी पर आक्रमण हुआ, भीतर से तीरों और गोलियों की बौछार हुई, जिसमें बहुत से मुगल सैनिक हताहत हुए। दोबारा धावा बोला गया, लेकिन फिर वही हाल हुआ। मुगल सैनिकों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई 40 सैनिकों के साथ इस प्रकार प्रतिकार कर सकता है, लेकिन सिख सैनिक अपने धर्म की रक्षा हेतु प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर थे। गुरुजी के पास गोला बारूद और बाण समाप्त हो गए, लेकिन शत्रुओं की गढ़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ मुगल सेनापति तो जान बचाने के लिए पीछे हट गए। अब गुरुजी ने तलवार और भाले का युद्ध लड़ने के लिए मैदान में निकलना आवश्यक समझा। सबसे पहले गुरुजी ने भाई हिम्मत सिंह जी को 5 का जत्था लेकर रण क्षेत्र में भेजा। सिखों के जत्थे ने गढ़ी से बाहर आकर शत्रु की सेना को बुरी तरह काटना शुरू कर दिया। तभी मुगल सेनापति नाहर खान ने सीढ़ी लगाकर गढ़ी पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन गुरुजी ने बाण चलाकर उसे वहीं ढेर कर दिया। दूसरा सेनापति महमूद अली अपने सैनिकों को मरता देख दीवार की ओट में भाग गया। सैकड़ों मुगल सैनिकों को मारकर भाई हिम्मत सिंह जी अपने साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। फिर गुरुजी ने 5 सिखों का दूसरा जत्था रण क्षेत्र में भेजा। इस जत्थे ने भी आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए और उन्हें पीछे धकेल दिया। शत्रुओं का भारी जानी नुकसान पहुंचाते हुए दूसरा जत्था भी वीरगति को प्राप्त हुआ। इस रणनीति के अनुसार गुरुजी 5-5 सिखों के जत्थे रणभूमि में भेजते रहे। जब 5वां जत्था वीरगति को प्राप्त हो गया, तब दोपहर का समय हो गया था। सरहिंद के नवाब वजीर खान की हिदायतों का पालन करते हुए मुगल सेनापति इस्माइल खान, फुलाद खान, खलील खान, जहान खान, असमाल खान और भूरे खान एक साथ सारी सेना को एकत्रित करके गढ़ी की ओर बढ़े। यह देखकर अंदर बचे सैनिकों ने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे साहिबजादों सहित गढ़ी छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, तुम कौन से साहिबजादों की बात करते हो? तुम सभी मेरे साहिबजादे ही हो। गुरुजी के बड़े साहिबजादे अजीत सिंह ने गुरुजी से युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने खुशी खुशी आशीर्वाद देकर अपना कर्तव्य पूर्ण करने को प्रेरित किया। अजीत सिंह जी युद्ध कला में निपुण थे। वे 4 अन्य साथियों के साथ गढ़ी से बाहर आए और मुगल सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे सिंह मृग शावकों पर टूट पड़ता है। वे जिधर बढ़ जाते उधर शत्रु सैनिक गिरते, कटते या भाग जाते। 5 सिंहों के जत्थे ने सैकड़ों मुगल सैनिकों को काल का ग्रास बना दिया। अजीत सिंह ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया, लेकिन एक एक ने 1-1 हजार भी मारे हो तो भी दुश्मन की लाखों की सेना पर चिड़िया के सागर में चोंच भर लेने के बराबर ही था। छोटे साहिबजादे जुझार सिंह ने जब अपने भाई को रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त होते देखा तो गुरुजी से रण क्षेत्र में जाने की आज्ञा मांगी। गुरुजी ने आशीर्वाद देकर 4 अन्य साथियों के साथ उन्हें रण क्षेत्र के लिए विदा किया। जुझार सिंह ने शत्रु सेना के बीच जाकर वीरता के जौहर दिखाए, वह सैकड़ों शत्रुओं को मारकर वीरगति पाई। गुरुजी ने दोनों साहिबजादों को बलिदान होते देखकर ईश्वर को धन्यवाद करते हुए कहा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अब चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। इस समय गुरुजी के पास केवल 7 सिख सैनिक बचे थे और एक वह स्वयं मिलाकर कुल 8 व्यक्ति थे। मुगल सेनाएं पीछे हटकर आराम करने लगी। उन्हें संदेह था कि अभी गढ़ी में अंदर बहुत से सैनिक मौजूद हैं। रहीरास के पाठ का समय हो गया था।
सभी ने गुरुजी के साथ मिलकर पाठ किया और गुरुजी से निवेदन किया कि वे गढ़ी छोड़कर चले जाएं, क्योंकि हम मर गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके बाद पंथ का क्या होगा। यदि आप जीवित रहे तो हजारों लाखों की संख्या में सिख एकत्र होकर आपके नेतृत्व में फिर संघर्ष प्रारंभ कर देंगे। गुरुजी तो दूसरों को उपदेश देते थे, जब आओ की आउध निदान बनई, अति ही रण में तब जूझ मरो। गुरुजी ने सिंहों को उत्तर दिया, ये कैसे संभव हो सकता है कि तुम्हें रण क्षेत्र में छोड़कर मैं अकेला निकल जाऊं। मैं रण क्षेत्र में पीठ नहीं दिखा सकता। मेरा जीवन तुम्हारे जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है। भोर होते ही पहला जत्था लेकर रण क्षेत्र में जाऊंगा। सिख यह जानते थे कि इस समय गुरुजी द्वारा दिया गया बलिदान पंथ के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगा। बहुत निवेदन करने पर भी जब गुरुजी नहीं माने तो भाई दया सिंह जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सभी सिखों को विश्वास में लिया और पुनः गुरुजी के पास आए और कहने लगे, गुरुजी, अब गुरु खालसा पांच प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि आप यह कच्ची घड़ी त्याग दें और कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इस नीति में पंथ खालसे का भला है। गुरुजी ने पांच प्यारों का आदेश सुनते ही शीश झुका लिया और कहा, अब मैं कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। गुरुजी ने दो सिखों को साथ लेकर कच्ची घड़ी छोड़ने की योजना बनाई। शेष पांचों को अलग अलग मोर्चों पर नियुक्त कर दिया। भाई जीवन सिंह, जिनकी डील डोल रूपरेखा गुरुजी से मिलती थी, उनको अपना मुकुट पहनाकर अट्टालिका पर बैठा दिया, जिससे शत्रु भ्रम में रहे कि गुरुजी गढ़ी के अंदर ही हैं। देर रात गुरुजी अपने दोनों साथियों दया सिंह तथा मान सिंह के साथ गढ़ी से निकले। इस समय आकाश में बादल छाए हुए थे और बूंदाबांदी थम चुकी थी। पूर्व योजना के अनुसार गुरुदेव जी और दोनों सिख अलग अलग दिशाओं में कुछ दूरी पर चले गए और आवाज लगाई, शेरे हिंद जा रहे हैं, किसी में हिम्मत हो तो आकर पकड़ ले। और मशालचियों को तीर मारे, जिससे मशाले कीचड़ में गिरकर बुझ गई और घना अंधेरा हो गया। इनाम के लालच में शत्रु सेना आवाज की सिद्ध में भागी और आपस में ही टकराकर कई सैनिक कट मरे। समय का लाभ उठाकर गुरुजी अपने साथियों सहित वहां से निकल गए। अगली सुबह प्रकाश होने पर शत्रु सेना को भारी निराशा हुई, क्योंकि हजारों शवों में केवल 3500 सिखों के थे। उसमें भी उनको गुरुजी कहीं दिखाई नहीं दिए। क्रोध में भरकर शत्रु सेना ने गढ़ी पर जबरदस्त हमला बोल दिया। विशाल शत्रु सेना से जूझते हुए पांचों सिख वीर गति को प्राप्त हुए। जल्दी ही मुगल सेना को पता लग गया कि गुरुजी यहाँ से सुरक्षित निकल गए हैं। यह औरंगजेब के लिए करारी मात थी कि सरहिंद, लाहौर, दिल्ली और कश्मीर की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने आनंदपुर साहिब का घेरा डालकर भी न तो गुरुजी को पकड़ सकी और न ही उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवा सकी। दूसरी तरफ दोनों छोटे साहिबजादे अपनी दादी गुजरी जी के साथ चल पड़े। रास्ते में उनको गुरु सेवक गंगू राम रसोइया मिला, जो उन्हें अपने साथ अपने गांव खेड़ी ले गया, जो मोरिंडा कस्बे के निकट था। उसने मनोयोग से माताजी व गुरु पुत्रों की सेवा की। एक बार माता गुजरी जब अपने पास रखे जेवर संभाल रही थी, तभी गंगू वहां आ गया। माताजी ने यह सोचकर कि कहीं इसके मन में लालच न आ जाए, वह सारा धन गंगू को दे दिया। गंगू ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि गुरुजी को ये न पता लग जाए कि मैंने गुरु माता से धन लिया है, और कहीं नवाब को यह पता न लग जाए कि साहिबजादे और गुरु माता मेरे पास है। इसी सोच विचार में गंगू की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने मोरिंडा के कोतवाल को सूचना दे दी कि माताजी व दोनों साहिबजादे मेरे घर में छुपे हुए हैं। इस पर कोतवाल ने तुरंत सिपाही भेजकर माताजी व दोनों साहिबजादों को बंदी बनाकर रात में ही मोरिंडा की जेल में बंद कर दिया। गुरु माता ने दोनों साहिबजादों को गुरु अर्जुन देव व गुरु तेग बहादुर की वीरता के बारे में बताया और रहीरास का पाठ कराया। अगली सुबह उन्हें सरहंद के बंसी थाने ले जाया गया और सरहंद पहुंचकर रात को माताजी व दोनों साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में रखा गया, जहां चल रही हाड़ कपा देने वाली ठंडी हवाएं किसी भी व्यक्ति को कमजोर
कमज़ोर बना सकती थी, लेकिन वे अपने इरादों पर अड़िग थे। अगले दिन नवाब वज़ीर खान के सिपाही आए और साहिबजादों को नवाब की कचहरी में ले गए। अंदर पहुंचते ही दोनों साहिबजादों जोरावर सिंह व फतेह सिंह ने गरज कर जयकारे लगाए, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। उनके जयकारों की आवाज़ से पूरी कचहरी गूंज उठी। सभी की नज़रें साहिबजादों पर थी। वज़ीर खान ने उन्हें बच्चा समझकर पुचकार कर कहा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ, तुम्हें मुँह मांगी मुराद मिलेगी। इस पर दोनों साहिबजादे गरज कर बोले, हमें अपना धर्म प्यारा है, हमें अपना देश प्यारा है। उस समय साहिबजादे जोरावर सिंह की आयु 9 वर्ष व फतेह सिंह की आयु 5 वर्ष थी। यह सुनकर नवाब को गुस्सा आ गया। उसने काजी से कहा, सुन लिया इन बागियों का जवाब, इनको सजा देनी ही पड़ेगी, ये बागी की संतान है। यह सुनकर भी जब साहिबजादे नहीं डरे तो वहाँ बैठा दीवान सुचानंद उठकर आया और बोला कि यदि तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम कहाँ जाओगे। इस पर साहिबजादों ने जवाब दिया कि हम जंगल जाएंगे, सिखों और घोड़ों को इकट्ठा करेंगे और फिर तुमसे लड़ेंगे। इस पर दीवान सुचानंद ने कहा कि इन दोनों को सजा देनी ही पड़ेगी, वरना आगे चलकर यह भी हमारे खिलाफ बगावत करेंगे। दरबार में मौजूद काजी ने यह सारा वार्तालाप सुना और कुछ देर सोचकर फतवा जारी कर दिया। फतवे में लिखा था, ये बच्चे बगावत पर उतारू हैं, इन्हें जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया जाए। फतवा सुनाकर दोनों साहिबजादों को वापस ठंडे बुर्ज में भेज दिया गया, जहां उन्होंने दादी माता गुजरी को कचहरी में हुई सारी बातें सुनाई। वहां मोतीराम नामक एक गुरु सेवक जो जेल में कैदियों को भोजन देने की नौकरी करता था, उससे छोटे छोटे बच्चों पर हो रहा यह जुल्म देखा नहीं गया। मोतीराम ने सिपाहियों को धन व जेवर रिश्वत में दिए और चुपचाप साहिबजादों को गर्म दूध पिलाने जाने लगा। उसने 3 दिन तक ऐसा किया, लेकिन तीसरे दिन जब नवाब वजीर खान को यह बात पता चली तो मोतीराम को परिवार सहित गिरफ्तार करवा लिया और आग बबूला होकर बोला, तुमने बागियों की सेवा करने का घोर अपराध किया है, परिवार सहित मुसलमान बन जाओ तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन सबने धर्म त्यागने से इनकार कर दिया। नवाब ने मोतीराम को कोल्हू में पीटकर मारने की सजा सुनाई। मोतीराम की वृद्ध माता, पत्नी और 7 साल के बेटे नारायण को बांधकर तेलिया मोहल्ले में ले गए। सबको कोड़ों से बुरी तरह मारा गया। सबसे पहले जल्लादों ने 7 साल के बेटे नारायण को मां की गोद से निकालकर कोल्हू में पीटकर बलिदान कर दिया। इसके पश्चात मोतीराम की वृद्ध माता, पत्नी और अंत में मोतीराम को कोल्हू में पीट दिया। यह विभत्स दृश्य देखकर लोग हाहाकार कर उठे। वहीं नवाब ने काजी को हुक्म देकर बच्चों को दीवार में चुनवाने के लिए जल्लाद बुलवा लिए। यह 27 दिसंबर 1704 की घटना है। दोनों साहिबजादों को कचहरी लाया गया और फिर उनके विचार पूछे गए, लेकिन वे अपने इरादों पर अटल रहे। बच्चों को जल्लादों के हवाले कर दिया गया। बच्चों को वहां ले जाया गया जहां दीवार बनाई जा रही थी और उनको दीवार के बीच में खड़ा कर दिया। काजी ने एक बार फिर कहा, मुसलमान बन जाओ, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। जल्लादों ने भी फुसलाने की कोशिश की, लेकिन साहिबजादों ने जल्लादों से कहा, देर क्यों कर रहे हो, पाप की दीवार ऊंची करो और जल्दी से मुगल राज्य का अंत करो। इतना कहकर दोनों साहिबजादे जपूजी साहिब का पाठ करने लगे। जब दीवार बच्चों के सीने तक आ गई तब एक बार फिर नवाब और काजी ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो। इस पर छोटे साहिबजादे फतेह सिंह ने कहा, हमारे दादा गुरु तेग बहादुर साहिब ने धर्म की खातिर शीश कटाया था पर अपना धर्म नहीं छोड़ा, वे ही हमारे रक्षक हैं। और दोनों को दीवार में चिन दिया गया। कहा जाता है कि कुछ देर बाद दीवार तोड़कर साहिबजादों को निकाला गया, तब वे बेहोश थे और उनकी सांसें चल रही थी। नवाब के कहने पर जल्लादों ने दोनों का गला काटकर उन्हें बलिदान कर दिया। इधर छोटे साहिबजादे फतेह सिंह बलिदान हुए, उधर ठंडे बुर्ज में माता गुजरी ने अपने प्राण त्याग दिए। जब साहिबजादों को बेरहमी से बलिदान करके माता गुजरी के पार्थिव शरीर सहित मौजूदा गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के पीछे जंगल में रखा गया तो इसी क्षेत्र के धनी दीवान टोडरमल ने नवाब से पार्थिव शरीर लेकर अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी। इस पर नवाब ने अपने स्वभाव के अनुसार एक क्रूर शर्त रख दी कि अंतिम संस्कार के लिए जितनी भूमि चाहिए उतनी भूमि पर स्वर्ण मोहरे बिछाकर भूमि प्राप्त कर ले। टोडरमल ने ऐसा ही किया।
इस पर नवाब को क्रोध व लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि स्वर्ण मोहरे बिछाकर नहीं, खड़े करके ही तुम्हें भूमि प्राप्त हो सकती है। दीवान टोडरमल ने अपनी समस्त धन संपत्ति स्वर्ण मोहरों के रूप में उस भूमि के टुकड़े पर खड़ी करके नवाब को दी। वह अत्यंत श्रद्धा भाव से गुरुपुत्रों व गुरु माता जी का अंतिम संस्कार किया। विश्व इतिहास में यह सबसे महंगी जमीन है। इससे नाराज होकर नवाब वजीर खान ने दीवान टोडरमल की हवेली तथा उनकी शेष संपत्ति नष्ट करवा दी। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार धर्म की रक्षा की खातिर बलिदान हो गया। इसीलिए गुरु जी को सर्ववंशदानी भी कहा जाता है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि जिस धर्म की रक्षार्थ सैकड़ों वर्षों तक भारत के वीरों ने विदेशी लुटेरों से लगातार लड़ाइयाँ लड़ी व अमानवीय यातनाएं सही, उन अधिकांश वीरों के विषय में आज आम भारतवासी नहीं जानता। न ही हमारी शिक्षा में हमारे बच्चों को हमारा गौरवपूर्ण इतिहास पढ़ाया जाता है, जिस कारण लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं। वह कुछ तो भय व लालचवश अपना सनातन धर्म छोड़कर विधर्मियों के मजहब को अपना रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। वीडियो शेयर जरूर करें। स्वस्थ रहें, समर्थ बने, अपने संस्कृति, इतिहास व भाषा पर गर्व करें। जय हिंद।